गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमने कल रिलेटिव वेलोसिटी वाला वीडियो बनाया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा ब्लर ज़्यादा हो रहा था वो बार बार, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो अपन दोबारा बना लेते हैं एक बार। मैं दोबारा बना के अपलोड कर रहा हूँ और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत रही हो तो आप उसको एक बार रिवाइज़ करके दोबारा देख लें, ठीक है। और थोड़ी सी वैसे वो दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार अपन इसको दोबारा से एक बार बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो एक तो अपने पास आज एक क्वेश्चन रहेगा ये जो हमने किया ही है, और एक अपने पास रहेगा टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मोशन अपने आप में एक रिलेटिव क्वांटिटी है। मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कोई ऑब्जेक्ट अपने आप में ही मोशन में कर रहा है, वो किसी ना किसी रेफरेंस फ्रेम के या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में या उसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, ठीक है। या तो उसके टुवर्ड्स मूव करेगा या उससे अवे मूव करेगा या उसके साथ साथ मूव करेगा, लेकिन किसी ना किसी को एक पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस मानकर ही हम मोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने एक ट्रेन के अंदर मोशन की होगी, वहाँ पर देखी भी होगी आपने एग्जाम्पल्स के तौर पे। देखो, एक ट्रेन है जो एक डायरेक्शन में मूविंग कंडीशन में है, ठीक है। अब एक तो आप यहाँ पे ट्रेन के अंदर दो अलग अलग पर्सन्स बैठे हुए हैं आमने सामने, वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है कि नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो जब तक कि उठ कर कहीं दूसरी जगह नहीं चले जाते तब तक सेम है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हुआ, ये एक दूसरे के लिए क्या हुआ, रेस्ट में हुआ। लेकिन अगर बाहर का जो कोई प्लेटफॉर्म है या बाहर के जो अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज वगैरह होते हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में क्या होगा, उनके रेस्पेक्ट में ये ट्रेन के जो पर्सन्स है ये हमेशा आगे की तरफ मोशन करते रहेंगे। तो ये लोग, ये दोनों पर्सन्स, ये इसके कंपैरिजन में तो क्या है, मोशन में है, लेकिन बाहर वाले ऑब्जेक्ट के या प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में तो क्या है, मोशन में है। लेकिन आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन में ये दोनों ही क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। तो मोशन तो हमेशा ही रिलेटिव होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उस कंडीशन की बात करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हो, या फिर दो ऑब्जेक्ट एक साथ साथ चल रहे हो, या फिर थोड़ी कम ज़्यादा स्पीड से चल रहे हो, ठीक है ना। हम उस कंडीशन का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला मैं केस ले रहा हूँ आपके पास। सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, बोथ आर मूविंग इन same direction. Now we are taking same direction but different velocity. Velocity of object A is VA, okay, and velocity of object B is VB, okay. And now we have two different velocities and there is some motion in between these two. जैसे से टाइम बढ़ेगा A की स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा फास्टर मूव करेगा, लेकिन B की स्पीड या इस B की वेलोसिटी कम होने के कारण ये क्या करेगा, हर एक टाइम इंटरवल में इससे ज़्यादा पीछे होते जाएगा। तो ऑब्जेक्ट A इसके रेस्पेक्ट में लगातार क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और इसी मोशन को आप क्या कहोगे यहाँ पे, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी कहना है आपको, ठीक है। ये कैसे होगी हम देखते हैं अभी। रिलेटिव मोशन को अगर आप डायरेक्ट डिफाइन करो तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि relative velocity of object A, okay, relative velocity of object A with respect to object B is defined as the velocity by which object A is approaching towards B or it is moving away from B is known as relative velocity of A with respect to object B, okay. I am repeating, the velocity by which object A is approaching towards the object B or it may be moving away from object B is known as relative velocity of object A with respect to B, okay. ये आपके पास relative velocity की definition आ गई। अब इसको find कैसे करते हैं कि relative velocity of रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा वी बी ए से। दिस इज वी बी ए, ओके, जिसकी वेलोसिटी होगी वो बाद में लिखा जाएगा और
जिसके रेस्पेक्ट में होगी वो पहले लिखा जाएगा, जो रेफरेंस में है। रेफरेंस में कौन है? बी है। देन इसकी वैल्यू क्या आएगी? वी ए माइनस वी बी, कि ए बी के कंपेयर में कितना ज़्यादा तेज चल रहा है, कितना ज़्यादा फास्ट चल रहा है, ये आपका वी ए माइनस वी बी आ गया। ठीक है। अगर आपको ऑपोजिट कैलकुलेट करना हो, क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखोगे आप इसको लिखोगे वी ए बी, और वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू वेलोसिटी किसकी कैलकुलेट कर रहे हो? बी की कैलकुलेट कर रहे हो। किसको रेफरेंस में लेकर? ए पार्ट को रेफरेंस में लेकर, ए पार्टिकल को रेफरेंस में लेकर। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब यहां से आप क्या करो, एक नेगेटिव कॉमन ले लो। नेगेटिव कॉमन कंसिडर करने पर यहां पर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, और इसको आप दोबारा लिख सकते हो, ये सॉरी वी बी माइनस प्लस वी ए, ओके। और नाउ यू कैन राइट वी ए माइनस वी बी, ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1? वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वी बी ए माइनस वी बी ए। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन there is one important point we have found. Velocity of object A with respect to B is just opposite to velocity of object B with respect to A. A के रेस्पेक्ट में B की जो वेलोसिटी है, B के रेस्पेक्ट में A की भी उतनी ही वेलोसिटी होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा दोनों का सेम होगा। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गई। लेकिन इसके अंदर अगर आपको एक्सप्लेनेशन के अलावा अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोशन एक ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसा टॉपिक है जिसकी अगर आपको ग्राफ के बारे में आप जानते हो तो आप मोशन के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ग्राफ के बेसिस पे खूब सारे होते हैं, ऑब्जेक्टिव तो आप बहुत ज़्यादा मानो ही मानो। ठीक है, अगर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अगर ग्राफ का कोई क्वेश्चन है तो मोशन से ज़रूर होगा। ठीक है, वो कोई भी मोशन हो, किसी भी टाइप की मोशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई इसकी, और इसका ग्राफ देखना है आप। ग्राफ देखो क्या आता है, इसके अलग अलग ग्राफ होंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ है व्हेन वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ओके, एक्स टी ग्राफ खींचेंगे हम। दीज आर एक्स टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। टी एक्स एक्सिस पे आता है हमेशा, और एक्स या डिस्प्लेसमेंट जो वो वाई एक्सिस पे आएगा। सपोज ए ऑब्जेक्ट की पहली जो पोजीशन है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, थोड़ा यहाँ पे है, बी। अब देखो क्या होगा, बी अपनी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। कोई ऐसी कंडीशन हो, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास बी, आगे मोशन कर रहा है, पीछे से कोई इसको अप्रोच कर रहा है ऑब्जेक्ट ए, और इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है, तो क्या होगा, क्या ये इसको कभी पकड़ पाएगा क्या? यस, आफ्टर सम टाइम दिस विल कैच बी। ओके, तो बी को जब ये पकड़ लेगा उस टाइम को, इंस्टेंट को हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे, ये वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा हो गई। और आप स्लोप भी देख लो, एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, इसका स्लोप या इसका इंक्लिनेशन वी बी का इंक्लिनेशन कम है कि नहीं है, तो वी बी का वैल्यू कम होगी। तो ये कहीं ना कहीं इसको कैच कर लेगा, और वो कैच करने वाला टाइम इंस्टेंट क्या होगा, ये होगा। और वही इसको पकड़ने का, कैच करने का जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, वो ये हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक रिलेटिव वेलोसिटी का फर्स्ट ग्राफ खींच सकते हो जब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अब हम इसका ऑपोजिट केस लेते हैं। सपोज वी ए इज लेस देन वी बी, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट B है, और आपके सामने ये x ऊपर की तरफ जा रहा है और ये t इधर इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें देखो
बी अपनी एक कांस्टेंट मोशन के साथ आगे बढ़ेगा। जब बी ए इससे छोटा है, कंडीशन यही है, लेकिन अब इस बार क्या कर दिया हमने, इसको अपोजिट कर दिया। क्या ये ए वाला पीछे जो ऑब्जेक्ट है ये इसको कभी अब कैच कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, बल्कि इनमें जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है लगातार क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसको हमने क्या कर देंगे, ये जो गैप है दोनों के बीच का, ये हमेशा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रही है। यहाँ पर सबसे कम है, फिर और इंक्रीज हो गया, फिर और इंक्रीज हो गया, फिर और इंक्रीज हो गया। फर्स्ट वाले केस में क्या था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा था, फिर डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, एक टाइम पर ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर इसको ये क्रॉस करके आगे चला जाएगा। थर्ड ग्राफ अपने पास जब ये दोनों वैल्यू सेम हो। ओके, थर्ड कंडीशन है वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। तो क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। इस कंडीशन में क्या होने वाला है, देखो इस कंडीशन में वी ए और वी बी क्या होने वाला है, दोनों में हमेशा ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का गैप ये क्या सेम है। तो ये दोनों क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 ग्राफ हो गए। अगर हम एक फोर्थ ग्राफ कितने भी खींच लो, चाहे कितने भी हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन मैं एक फोर्थ ग्राफ बना देता हूँ जो आपको हो सकता है थोड़ी हेल्प मिले इससे भी। सपोज ये ए ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट बी हो गया। हम ये वाला केस ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ए हो गया, ये ऑब्जेक्ट बी हो गया। ये ऑब्जेक्ट ए इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ऑपोजिट है मोशन एक दूसरे के लिए। तो ऑपोजिट मोशन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में ए, और बी क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा। तो ये यहाँ पर कोइंसाइड कर जाएंगे कभी ना कभी। तो ये भी क्या एक वेलोसिटी का टाइप है कि कोई भी इसमें कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो, कोई कितनी भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे ही करेंगे। इसमें कौन सी केस में, इस वाले केस में। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या है, हम आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या था, वी बी ए इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला ये आएगा। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, इन दिस केस मोशन इज in same direction, okay, motion is in same direction, but if the motion is in opposite direction, then अगर मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो यही वी बी ए का जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। अब अप्रोच ये ऑपोजिट दोनों किसी भी तरीके से हो सकती है, दे मे अप्रोच ईच अदर और दे मे मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, ये ऐसे भी ये ट्रेवल कर सकता है दोनों ऑब्जेक्ट, और ये दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है, ए बी कैसे भी ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पे अवे हो रहे हैं, यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला यही आएगा। और ये जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं, ये या तो ऐसे मोशन करेंगे या फिर ऐसे मोशन करेंगे। तो दोनों ही केस में ये जो फॉर्मूला ये भी क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास क्या एक क्वेश्चन है जो बहुत देर से आपके सामने बैठा हुआ है, इसको भी आप सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करते हैं इसको, पहले पढ़ो आप इसको, जितने में मैं ये रब कर लेता हूँ। पढ़ो एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन। इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या है, ए कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट हाईवे, स्ट्रेट लाइन मोशन है सबसे फर्स्ट थिंग। वैसे हम स्ट्रेट मोशन पढ़े तो स्ट्रेट ही बात होगी और कुछ होगा ही नहीं।
विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिवन है, गिवन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इक्वेशन का। इज ब्रॉट टू अ स्टॉप, स्टॉप ये कुछ सिग्निफाई कर रहा है क्या यहाँ पे, बताना है आपको। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर डिस्टेंस में ये स्टॉप हो रहा है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। रिटार्डेशन मतलब उसकी जो वेलोसिटी है ना वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी तभी तो कार स्टॉप होगी एक टाइम के बाद, तो रिटार्डेशन नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी, रिटार्डेशन आ जाएगी, ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग इट मीन, एक तो रिटार्डेशन पूछ रहा है ये, रिटार्डेशन मीन्स ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि नेगेटिव आएगी, और यहाँ पे हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम, ये टाइम पूछ रहा है। दो चीज़ कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखो गिवन क्या है। गिवन फाइंड आउट करने से भी आपका आधा काम हो जाता है इसका, ठीक है। गिवन इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 126 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर है, कुछ यूनिट्स इसने मीटर्स में दे रखी है, मीटर में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि हमारे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो हम यूनिट्स काम में लेते हैं वो MKS काम में लेते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास एंड टाइम के लिए सेकंड आ जाएगा, ठीक है। u इक्वल्स टू 126 किलोमीटर पर आवर, तो 126 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आवर को किस में कन्वर्ट करना है, 3600 में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स सेकंड में, ठीक है। ये सेकंड, ये मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो 20 से 20 कैंसिल, ये 5 से कटेगा, ये 18 से कटेगा। तो एक बार देखो 126 इंटू 5/18। हमेशा एक बात याद रखना, इसमें से कुछ नहीं लिया हमने, ये एज इट इज़ है 126। इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 5/18। आगे से हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 5/18 से, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का हमेशा, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा, ये 735 मीटर पर सेकंड। 35 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, कहाँ से मिलेगी, ब्रॉट टू स्टॉप। तो यहाँ से आपको फाइनल वेलोसिटी मिल गई। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स कितनी है, 0 है। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, सॉरी 200 मीटर, डिस्टेंस 200 मीटर दे रखी है और इतना दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक तो टाइम फाइंड आउट करना है, एक रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला है या इक्वेशन है जिसमें ये तीनों हो और एक्सेलरेशन हो, u v s a चारों चीज हो इसमें, जिसमें आपको तीन तो गिवन है, एक मिल जाएगी। तो है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना है, 0 है v की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है 3500 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s डिस्टेंस है ना 200 मीटर। तो a की वैल्यू ये क्या आ जाएगा, -35 इंटू 35 इक्वल्स टू 2a, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो 400 इंटू a। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -35 इंटू 35/400, ठीक है। इसको जब आप और सोल्व करोगे तो यहाँ से देखो, ये 5 से कटेगा 7, यहाँ पे क्या जाएगा 80 आएगा क्या, हाँ। और फिर से ये 5 से कटेगा इधर 7 और ये कटेगा तो 16, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 49/16 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको सोल्व करके लिखते हो ना तो ये लगभग 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस इतना ही है कि ये रिटार्डेशन है, ठीक है।
बाकी आपको अगर कोई न्यूमेरिकल में वैल्यू हो तो अपने पास 3.06 ज़्यादा काम आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे क्या करना है। आगे आपको ये देखना है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, टाइम कंसिडर करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन लगाओगे, अब कोई सी भी लगा दो, कोई भी इक्वेशन काम आ जाएगी आपको। सेकंड भी काम आ सकती है और फर्स्ट भी काम आ सकती है। फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट इजी वाला काम करते हैं ना, टफ वाला आप कर लेना थोड़ा सा। तो फॉर टाइम क्या होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। v की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, u की वैल्यू क्या है 35 प्लस a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है -49/16। तो ये आ जाएगा -49/16 इंटू टी। इसको इधर ले आओ, -35, या ऐसे करो ना, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो 49/16, ये 16 है, इंटू टी इक्वल्स टू 35। ओके, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 49। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर, ठीक है। इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 7 से कटे जाएगा तो 5, तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 7। तो ये लगभग 11.4 कुछ आएगा, 11.4 सेकेंड्स। इतना टाइम इसको गाड़ी को रोकने में खर्च होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको जो ये 3 जो इक्वेशन है फॉर्मूला की, जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमेशा सबसे पहले अपने सामने लिख के रखो, ठीक है। तीनों कौन कौन सी इक्वेशन है ये आपके याद होनी चाहिए। v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है। s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2a टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सबसे पहले ये लिख लो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसके बाद आगे सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, सारा इजी है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।